तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी पर जो वक्त की कैद से बिल्कुल आजाद है। मुंशी प्रेमचंद की मशहूर जमाना कहानी पंचायत। सच पूछें तो ये सिर्फ एक देहाती कहानी नहीं है। ये इंसानी नफ्सियात, हमारे फ़राइज़ और ज़ात के दरमियान होने वाली इस कशमकश की दास्तान है जो आज के दौर में भी इतनी ही अहम है। तो चलिए देखते हैं कि जब ज़ाती वफादारी और खरे सच का आमना सामना होता है तो क्या नतीजा निकलता है। ज़रा गौर कीजिए, अगर कभी जिंदगी में ऐसी नौबत आ जाए जहां एक तरफ इंसान का सबसे पक्का, सबसे जिगरी दोस्त खड़ा हो और दूसरी तरफ हो मुकम्मल इंसाफ, तो पलड़ा किसका भारी होगा? यही वो बुनियादी सवाल है जो इस पूरी कहानी की रूह है। हम अक्सर रिश्तों और उसूलों के दरमियान फंस जाते हैं, लेकिन क्या दोस्ती जीत जाती है या इंसाफ की तराजू हक का साथ देती है? तो चलिए कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। जुम्मन शेख और खाला जान, रिश्ते और तनाज़े की शुरुआत। यहां हमारे पास दो किरदार हैं, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। इन दोनों की दोस्ती मतलब कोई आम दोस्ती नहीं थी, एकदम मिसाली दोस्ती। खेतीबाड़ी हो या पैसे का लेन देन, दोनों का एक दूसरे पर अंधा एतमाद था। एक गांव से बाहर जाता तो अपना सब कुछ दूसरे के हवाले कर जाता, बिल्कुल भाइयों जैसा हिसाब था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जायदाद का मामला सामने आता है। जुम्मन की एक बूढ़ी खाला थी। जुम्मन ने उन्हें बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, उम्र भर देखभाल के वादे किए और उनकी जमीन अपने नाम करवा ली। अब मजे की बात, या बल्कि अफसोस की बात यह है कि जब तक जमीन के कागजात पर मोहर नहीं लगी थी, खाला की खूब खातिर मदारत होती रही। पर जैसे ही रजिस्ट्री हुई, भाई जुम्मन और उसकी बीवी के तेवर ही बदल गए। रोटी तक के लाले पड़ गए और रोज के ताने शुरू हो गए। अब खाला मजबूर, जब जुल्म हद से बढ़ गया तो उन्होंने पंचायत बुलाने का फैसला किया। वो गांव वालों के पास गईं और घूमती घुमाती वो पहुंची अलगू चौधरी के पास, जो कि जुम्मन का जिगरी यार था। अलगू दोस्ती टूटने के डर से थोड़ा हिचकिचाया तो खाला ने एक ऐसी बात कह डाली जिसने सीधा अलगू के ज़मीर पर वार किया। उन्होंने कहा, क्या बुगाट के डर से ईमान की बात ना कहोगे? उफ, मतलब ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये सोए हुए ज़मीर को झंझोड़ने के लिए काफ़ी था। खैर, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, अलगू चौधरी का इंसाफ। यहीं से दोस्ती और फर्ज की असल कशमकश शुरू होती है। शाम का वक्त है, गांव के एक बड़े दरख्त के नीचे पंचायत बैठी है। खाला ने अपनी फरियाद सबके सामने रखी और फैसला सुनाने के लिए सरपंच का इंतखाब अलगू चौधरी पर छोड़ दिया। अब जुम्मन अंदर ही अंदर लड्डू फोड़ रहा है। उसे लगा कि भाई अलगू तो अपना यार है, वो मेरे खिलाफ थोड़ी जाएगा। वो समझ रहा था कि बाजी उसके हाथ में है, लेकिन ये उसकी कितनी बड़ी गलत फहमी थी। यहाँ इस तज्जिए का सबसे अहम और रूहानी पहलू सामने आता है। कहा जाता है कि पंच की जुबान से खुदा बोलता है। जैसे ही अलगू सरपंच की इस कुर्सी पर बैठा, उसके अंदर एक अजीब सी तब्दीली आ गई। उसे फौरन एहसास हुआ कि वो अब किसी का दोस्त नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंसाफ का नुमाइंदा है। वो चाहकर भी हक से नहीं हट सकता। कुर्सी पर बैठते ही ज़ाती दोस्ती पीछे रह गई और उसका ज़मीर मुकम्मल तौर पर सच्चाई के ताबे हो गया। और फिर अलगू ने पूरी गैर जानिबदारी से काम लिया। उसने जुम्मन से ऐसे सख्त सवालात किए कि जुम्मन हक्का बक्का रह गया। फैसला ये सुनाया गया कि खाला को उनकी जायदाद से मुनासिब मुनाफा मिलने का हक है, इसलिए जुम्मन उनके लिए माहाना खर्च का बंदोबस्त करे, और अगर ऐसा ना हुआ तो जायदाद का मुआहदा मनसूख। ये एकदम खरा और कानूनी फैसला था जिसमें दोस्ती की बिल्कुल परवाह नहीं की गई। और इसका नतीजा क्या निकला? तीसरा हिस्सा, दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। इंसाफ की भारी कीमत। बिल्कुल वैसा ही हुआ जिसका डर था। अलगू के इस खरे फैसले ने जुम्मन और अलगू की पुरानी दोस्ती की जड़ें हिलाकर रख दी। एक जबरदस्त तब्दीली आ चुकी थी। जो कल तक एक दूसरे के राजदार थे, अब एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे। जुम्मन के दिल में तो बस नफरत बैठ गई। उसे लगा कि अलगू ने खुली गद्दारी की है, और अब जुम्मन सिर्फ एक ऐसे मौके की तलाश में था जहां वो अलगू से इस फैसले का कड़ा इंतकाम ले सके। इसी दौरान एक नया वाकया होता है। चौथा हिस्सा, अलगू चौधरी और समझू सेठ, किस्मत की एक और आजमाइश। होता कुछ यूं है कि अलगू के पास दो बहुत ही शानदार और मजबूत बैलों की जोड़ी थी। इत्तेफाक से एक बैल मर गया तो अलगू ने अपना दूसरा बैल गांव के एक ताजिर समझो सेठ को उधार पर बेच दिया। अब समझो सेठ सच में बेहिसी की इंतहा था। उसने इस बेचारे जानवर पर बेतहाशा जुल्म किया। मंडी तक कई कई चक्कर, गाड़ी पर हद से ज्यादा बोझ, न पानी का होश न चारे की फिक्र, और इस जालिमाना रवैये का अंजाम बहुत भयानक निकला। वाकयात इतनी तेजी से गुजरे कि क्या बताएं। एक सेहतमंद बैल उधार बेचा गया। कुछ ही हफ्तों में मुसलसल थकावट और भूख से इस बैल की मौत हो गई।
अब 1 महीने बाद जब अलगू ने अपने पैसे मांगे तो समझो सेठ और उसकी बीवी आग बगोला हो गई। उन्होंने एक मुर्दा जानवर के पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। बात गाली गलौज और हाथापाई तक जा पहुंची, जिसके बाद तय हुआ कि एक बार फिर पंचायत बुलाई जाएगी। और यहां से शुरू होता है 5वां हिस्सा, जमन शेख बतौर सरपंच, हालात की हैरानकुन कलाबाजी। तो वही दरख्त, वही गांव वाले और पंचायत का मजमा फिर से लगा है, लेकिन इस बार मैदान में हैं अलगू चौधरी और समझू सेठ। और यहां समझू सेठ ने बड़ी चालाकी से सरपंच के लिए नाम तजवीज़ किया जुम्मन शेख का। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि जुम्मन अलगू का जानी दुश्मन बन चुका है। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का तो जैसे दिल ही बैठ गया। उसे लगा कि अब उसकी बर्बादी यकीनी है। सूरत हाल में एक जबरदस्त किस्म की सितम ज़रीफ़ी छुपी रही थी। जरा इस कहानी की साख तो देखें, कमाल की कलाबाजी है। पहली पंचायत में अलगू इंसाफ की कुर्सी पर था और जुम्मन कठेरे में। और आज जुम्मन इंसाफ की कुर्सी पर है और अलगू फैसले का तलबगार। जुम्मन के पास अपना पुराना गुस्सा निकालने और बदला लेने का इससे सुनहरा मौका नहीं हो सकता था। सबकी सांसें अटकी हुई थीं कि अब क्या फैसला होगा। लेकिन वही बात, जिम्मेदारी का बोझ इंसान को बदल देता है। जैसे ही जुम्मन इस इंसाफ की कुर्सी पर बैठा, उसके अंदर भी वही तब्दीली आई जो कभी अलगू में आई थी। उसे फौरन एहसास हो गया कि इस आला मनसब पर बैठकर वो किसी का दुश्मन नहीं। मुस्नदे इंसाफ का वक़ार इतना बड़ा है कि वहां ज़ाती जज्बात और इंतकाम की कोई जगह नहीं। उस ओहदे की जिम्मेदारी ने उसके अंदर से सारा कीना ख़त्म कर दिया और उसका ज़मीर जाग उठा। और अब हम आते हैं कहानी के जज्बाती उरूज पर। छठा हिस्सा, पंचायत, हक और इंसाफ, हतमी फैसला। सबको हैरान करते हुए जुम्मन ने अपना फैसला सुनाया। उसने कहा कि समझो सेठ को बैल की पूरी कीमत अदा करनी होगी, क्योंकि जिस वक्त बैल खरीदा गया उसे कोई बीमारी नहीं थी। उसकी मौत सिर्फ और सिर्फ हद से ज्यादा बोझ लादने और खुराक ना मिलने की वजह से हुई थी। जुम्मन ने अपनी जाती दुश्मनी को एक तरफ रखकर बिल्कुल खालिस सच्चाई और इंसाफ का रास्ता चुना। फैसला सुनते ही अलगू तो खुशी से निहाल हो गया। उसने बेख्तियार बुलंद आवाज में नारा लगाया, पंच परमेश्वर की जय। और फिर थोड़ी ही देर बाद जुम्मन आया और दोनों दोस्त गले लगकर रो पड़े। जुम्मन ने माना कि आज इसे सच में समझ आ गई है कि पंच न किसी का दोस्त होता है न दुश्मन। उन आंसुओं ने पिछले तमाम गले शिकवे दिलों का मैल धो डाला और उनकी पुरानी दोस्ती एक नई और मजबूत बुनियाद पर दोबारा कायम हो गई। ये कहानी 1 सदी पुरानी हो सकती है, लेकिन सोचिए, क्या आज के दौर में भी ये सब इतना ही सच नहीं है? क्या आज भी जब इंसान को कोई इख्तियार, कोई ओहदा मिलता है, तो क्या वो जाती पसंद नापसंद से ऊपर उठ पाता है? सच्चा इंसाफ तो वही है जो हर किस्म की वफादारी से आज़ाद हो। इस अहम सवाल पर ज़रूर गौर कीजिएगा कि आज के माशरे में हमारा ज़मीर कितना बेदार है। उम्मीद है इस गुफ्तगू से हम सबको सोचने का एक नया ज़ाविया मिला होगा। साथ रहने का बहुत शुक्रिया।